जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदावन के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं और खुदा ने आपको बहुत स्वस्थ और अच्छा रखा है। और मेरे अजीज़ों, अभी हाल ही में मैं एक जगह जा रहा था और मेट्रो स्टेशन से मैं बाहर निकला और चलते चलते ब्रिज लिया मैंने, ओवर ब्रिज। और जब मैं राइट की तरफ गया तो जैसे ही मैं चला जा रहा था, अचानक मैंने इस तरफ देखा और जब मैंने देखा, मैंने एक अजीब चीज़ देखी, बड़ी अजीब चीज़। मैं चाहता हूँ वो चीज़ आप भी देखें। और बड़ा विचित्र चीज़ थी और मुझे सोचने को मजबूर कर दिया उसने, और मैं रुक गया और मैंने ये छोटा सा वीडियो लिया और उसी के बारे में मैं आज आपसे गुफ्तगू और बातचीत करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ जो बातें आज आप सुनेंगे वो कानों से नहीं पर दिल से सुनेंगे। आइए देखते हैं कि ये क्या चीज़ जो मैंने देखी, जिससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ, और आज का ये छोटा सा संदेश आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। ये देखिए, देखा मेरे अजीज़ों, क्या था ये? अरे झाड़ू लगा रहा वो। अरे मैं बड़ा हैरान हुआ। वहाँ से मैं जब उतर रहा था तो मैंने देखा खूब झाड़ू लगा रहा है, वो भी छत के ऊपर। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है मेरे अजीज़ों। छत पे झाड़ू लगा रहा है चढ़ के, और खूब लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। और मैं थोड़ी देर तक वहीं, मैं गोया कि मेरे कदम रुक गए और मैं देखने लगा ये क्या है। वो सूखे पत्ते, वो मिट्टी, वो गंदगी ऊपर से साफ कर रहा है वो। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि बड़ी अच्छी सफाई। और पर ये विचार मेरे मन में आया कि भाई, छत तो ऊपर से तो आपने साफ कर दिया, क्या अंदर भी साफ है क्या? हाँ दोस्तों, बाहर से तो हम खूब अपने आप को सफाई कर देते हैं। अगर जिंदगी और आप एक मकान की तरह है तो शायद छत से खूब आप साफ कर रहे हो ऊपर से, हैं, मतलब बाहरी तौर से खूब अच्छा पेंट लगा रहे हैं, बाहर छत वत साफ कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। पर कभी आपने अंदर झांक के देखा है कि आखिर आपके दिल का क्या हाल है? दोस्तों, ये तो मैं आपको बताऊंगा कि दिल का क्या हाल है हमारा। पर अभी एक हमारे बड़े अजीज़ भाई हमें मिलने के लिए आए थे, तो और उनको मैं कहीं लेके जा रहा था, तो रास्ते में एक कब्रिस्तान आया जहाँ पे हमारे फादर और मदर की ग्रेव है। मेरे पिताजी को 2018 में खुदावंद ने बुला लिया अपने घर, और मम्मी को 2020 में, और उनकी कब्र है, उनकी ग्रेव है। और काफ़ी अरसा हो गया था कि हमने वहाँ पे जाके देखा नहीं। चले गए हम लोग, और वो हमारे जो बड़े अजीज़ भाई हैं, बड़े भाई, वो भी आए। वो बड़े मुतासिर हुए, बड़ा इमोशनल मोमेंट था, और खड़े रहे कुछ समय के लिए।
और मम्मी डैडी को याद किया हमने, उनकी ज़िंदगी को याद किया, किस तरह खुदा ने उनको बड़ी नियामतों से भरा, बड़े टैलेंट से भरा और बड़ी सेवकाई करी उन्होंने खुदा के लिए। और उस वक्त हमने देखा कि उनकी जो कब्र है बड़ी मैली सी हो गई है। जाहिर है बारिश हो रही है, धूल मिट्टी आंधी तूफान है और बड़ा गंदा सा हो गया था। तो हमने कपड़ा लिया, पानी लिया और खूब अच्छी तरह साफ़ किया, बड़ी मोहब्बत बड़े प्रेम से अपने मम्मी डैडी की याद में दोनों कब्रों को हमने साफ़ किया और साफ़ करके अच्छा लगा। फिर हमने ये फ़ोटो भी ली, ये देखिए फ़ोटो। पर एक विचार मन में आया जी, और वही विचार उस आदमी को झाड़ू लगाते हुए मेरे मन में आया, और इसलिए आज मैं आपके दिल से बात करना चाहता हूँ। कानों से नहीं भाई, आँखों से नहीं, होठों से नहीं, मैं दिल से बात करना चाहता हूँ। एक बड़ी खूबसूरत आयत है खुदा के बेशकीमत कलाम में, और वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। और वो इस तरह है, और वो वचन इस तरह है। हम मत्ती के पुस्तक में जाते हैं, मैथ्यू चैप्टर 23 में हैं हम लोग। और मेरे अजीज़ों, इसमें क्या लिखा है? फरीसी लोगों के बारे में लिखा है। बड़े धर्मी लोग थे, बड़े लंबे लंबे चोगे पहनते थे, लंबी लंबी दाढ़ी, बड़ा शायद इत्र वित्र लगाते होंगे, बहुत शानदार ढंग से घूमते थे, बड़ी इज्जत थी उनकी, हमेशा यूँ सीना चौड़ा करके चलते थे वो। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक मुंह से ये शब्द निकले हैं। इंग्लिश में इस तरह है, वो unto you scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are likened unto whitewashed graves, which indeed appear beautiful from outside, but are within full of dead men's bones and all uncleanness. कहने का मतलब, हाय तुम शास्त्री लोग और फरीसी लोग हैं, पखंडी किस्म के लोग, खुदावन कह रहे हैं, तुम तो वैसे हो जो बाहर से साफ की हुई, वाइट वॉश की हुई कब्रें हैं। तुम बाहर से बड़े सुंदर, बड़े अच्छे दिखते, बड़े पाक पारसा बन के घूमते हो, पर अंदर तो सड़न है, हड्डियां हैं मुर्दे की। ऐसी है तुम्हारी जिंदगी। दोस्तों, बाहर से तो हमने सफाई कर दी उन ग्रेव्स की, पर अंदर वो सड़न, वो डिके। दोस्तों, क्या परमेश्वर बाहर का रूप देखता है? क्या अच्छे अच्छे सफ़ेद कपड़े, अच्छे अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं आप? शायद अपने छतों को साफ कर रहे हो ताकि दुनिया देखे आपको कि आप कितने पारसा और कितने धर्मी और कितने होली इंसान हो आप। अरे मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम है। ये परमेश्वर आपके चेहरे, नाक, आंख, बाल, ये आपकी जो चेहरा है ये जो कलर है स्किन का, ये आपकी जो बॉडी है, उसको नहीं देखता खुदा। खुदा आपके दिल को देखता है मेरे अजीजों। ही सीज योर हार्ट। ओ मेरे अजीज जो आज देख रहे हैं, मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्लीज इस बात को सोचिए, इस बात पे आप प्लीज तवज्जो दें। प्लीज काइंडली कंसिडर दिस कि गॉड इज नॉट सीइंग ऑन द आउटवर्ड अपीयरेंस। यही खुदा का जो नबी था, जो बहुत जबरदस्त नबी शमूएल, जब वो राजा की सिलेक्शन के लिए गया था जस्सी के घर, आप जानते हैं सो, और दाऊद को उसने चुना, बड़े हैरान हुए, अरे छोटे को चुन लिया, ये 13-14 साल के लड़के को है, क्या है इसमें? पर क्या लिखा? फॉर द लॉर्ड, पहला शमूएल 16 और 7 में लिखा है, फॉर द लॉर्ड सीएथ नॉट एज मैन सीएथ। खुदावन यहोवा जिस तरह इंसान देखता है वैसे नहीं देखता हमारा परमेश्वर। कैसे देखता है? यहां पे लिखा है, फॉर मैन लुक्स एट द आउटवर्ड अपीयरेंस। इंसान भारी रूप को देखता है,
पर बट द लॉर्ड लुकेथ एट दी हार्ट। वाह, गजब गजब है ये दोस्तों। जो चीज़ें कोई नहीं देख सकता, आपकी बीवी नहीं देख सकती, आपके बच्चे नहीं देख सकते, आपके भाई बहन, आपका नज़दीकी जिगरी यार और दोस्त नहीं देख सकता है, बाहर की सोसाइटी नहीं देख सकती, आपके टीचर्स नहीं देख सकते, आपके प्रोफेसर नहीं देख सकते, आपके ऑफिस के कोलीग नहीं देख सकते, वो अंदर छुपी हुई जो चीजें हैं दिल में, खुदावन जानता है। खुदा आपके जीवन को खुली हुई पुस्तक की तरह जानते हैं मेरे दोस्त, मेरे अजीज। खुदा की आंखों के सामने ना आप धूल झोंक सकते हो, ना आप कोई चीज छुपा सकते हो मेरे अजीजों। खुदा दिल देखता है। गॉड लुक्स इनटू द हार्ट ऑफ मैन। और क्या है हमारा हृदय मेरे अजीजों? खुदा के कलाम में ही जाते हैं जानने के लिए क्या तस्वीर है, क्या एक्सरे लिया है खुदा के कलाम में। आइए हम चलते हैं, यहां पे लिखा है खुदा का एक बड़ा जबरदस्त एक वचन मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, और वो वचन इस तरह है कि परमेश्वर जब इंसान के हृदय को देखता है तो वो क्या देखता है। हम चलते हैं मरकुस की पुस्तक में, और मरकुस की पुस्तक में हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है और देखता है? क्या हृदय में क्या आपकी डिग्रियां पड़ी हैं? इस हृदय में क्या आपने गोल्ड मेडल जो जीते वो है, बड़े बड़े अवार्ड जो है वो है, और शायद आपने भूखों को खाना खिलाया, आपने लोगों के इलाज करवाया, हॉस्पिटल खोले, बड़े बड़े काम करे। क्या ये देख रहा है परमेश्वर? है कितना बैंक बैलेंस है आपका, कितनी जमीनें हैं आपकी, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना सोना चांदी प्लेटिनम डायमंड्स है आपके पास, क्या ज्वेलरी है? नहीं नहीं दोस्तों, नहीं। इसमें लिखा है, खुदावन कहते हैं, फ्रॉम विद इन आउट ऑफ द हार्ट ऑफ मैन। इस हृदय से कुछ चीजें निकलती, इसका मतलब ये सारी चीजें हमारे हृदय में है। क्या है? ईवल थॉट्स। ऐसे खतरनाक विचार आते हैं मेरे अजीरों हमारे मन में, खासतौर से गुस्सा आ जाता है, मैं इसको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इसको परेशान करके रखा हुआ है, और अब क्या, बॉक्स मार दूंगा उसको मैं। ऐसे ऐसे गंदे विचार, ऐसे ऐसे बुरे विचार, इस गंदे वर्कशॉप जिसको माइंड कहते हैं, इसमें सब तरह की बुराइयां घुसी हुई हैं, ईवल थॉट्स। आगे मरकुस 7 का और 21 का पढ़ रहा हूं दोस्तों। इसमें लिखे है, अडल्ट्रीज, फॉर्निकेशंस, मर्डर्स, व्यभिचार, सेक्सुअल इमोरलिटी, मर्डर्स, कत्ल हृदय से निकल के आ रही है, थेफ्ट, चोरी, कवचसनेस। उसके पास नई गाड़ी आई है, कमाल है, ग्रीड, हमें चाहिए, हासिल करना है, हमारे अंदर वो नेचर है। अरे वो रसगुल्ला खा रहा है, मुझे भी रसगुल्ला चाहिए, उसके पास ये है, मुझे भी चाहिए। We covet things of our brothers and sisters. We have that nature from in our heart. हमें चाहिए, we want more. An evil eye, बुरी आंख। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर एक स्त्री को अगर आप गंदी नजर से देख लो तो उसके साथ आपने व्यभिचार कर दिया। दोस्तों, हमारा आंख कितनी गंदी है। We have such an evil eye. सोचिए मेरे अजीज, आज सोचने का वक्त है, आज उद्धार का दिन है, आज पश्चाताप का दिन है, खुदा के कलाम में लिखा है। क्या ऐसी चीजों से, ऐसे हृदय से आप स्वर्ग जा सकते हैं? और आगे देखिए 22वें पद पढ़ रहा हूं मैं, प्राइड, घमंड,
सब तरह की झूठ। दोस्तों कितना झूठ बोलते हैं, कितना घमंड है हम में। अगर कोई बोले कि मेरे पास कोई घमंड नहीं है, तो दोस्तों यही घमंड है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आपके पास घमंड है। प्राइड। सबसे पहले लूसीफर जो आर्कएंजल था, वो प्राइड आया उसके आपके दिल में। घमंड एंटर्ड हिज हार्ट, उसके हृदय में आया। वो चाहता था अपने सिंहासन खुदा से ऊपर बना ले, खुदा ने नीचे फेंक दिया उसको, निकाल दिया उसको। प्राइड। लोगों के पास कितना घमंड है। दौलत, शौहरत, मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियों का प्राइड है। फैमिली बैकग्राउंड का प्राइड है, घमंड है। अरे मेरी इतनी डिग्रियां हैं, उसका घमंड है। इतना पैसा है, वो घमंड है। बैंक बैलेंस का घमंड है, बिजनेस का घमंड है। अवार्ड्स लिए मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, उसका घमंड है। इतना घमंड है हमें दोस्तों, इतना घमंड है। क्या जिंदगी है दोस्तों हमारी। ये हाल है हमारे दिल का, ये हाल है। और अब फिर भी हम सोचते कि हम स्वर्ग जाएंगे। कैसे जा सकते हैं स्वर्ग? दोस्तों कभी आपने सोचा इसके बारे में कि अगर आपका घर बड़ा गंदा है और अचानक घंटी बजती है दरवाजे की, या कोई खटखटाता है और आप कौन है, कौन है? अंदर से बाहर से आवाज आई, मैं फलां फलां हूं, मैं अंकल सोनसो अंकल आ गया या कोई दोस्त आ गया और घर बिल्कुल बुरा हाल है। आपको पता है कुछ ही सेकंड में, मैं सच कह रहा हूं जी, कुछ ही सेकंड में चीजें सब ऐसी बढ़िया हो जाएंगे। तकिए सब इधर सेट हो जाएंगे, बिस्तर सेट हो जाएंगे, सोफा ठीक हो जाएगा। अरे सारा कुछ ऐसा है कि कुछ ही सेकंड में पूरी फैमिली जुड़ के पूरा साफ कर देती है। घुसा देंगे कबर्ड के अंदर चीजें, जो ऐसी सब और बंद कर देंगे। सब कारपेट के नीचे चीजें डाल देंगे, चीजें सब सोफा के नीचे घुसा देंगे, सब चीजें डस्टिंग कर देंगे जल्दी से। आ रहे जी, आ रहे आ रहे आ रहे, और दरवाजा खोलते, आइए जी आइए। और मन ही मन में सोच रहे क्यों आ गए यार ये, और आते हैं। दोस्तों सोचिए, एक मिनट सोचिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मिनट सोचिए। सोचिए इस बात के बारे में कि अगर प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार, घर के द्वार में खड़े होके घंटी बजाए या नॉक करे, जिनको दरवाजे के थ्रू सब कुछ दिख रहा है, जो आपके दिल के हाल को जानते हैं, उनको ये पता है कि आपने कपड़े उपड़े कहाँ छुपा के रखे हैं, ये चीज़ें कहाँ आपने उठा के कहाँ छुपा दी है, जिनको सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ पता है, ऊपर वाला सब देख रहा है, हैं? कहाँ छुपाओगे मेरे अजीजों उसके सामने चीज़ें? ये दिल तो खुली किताब है उसके सामने। ये ईर्ष्या, घमंड, जलन, सब तरह की बुराइयां, झूठ वूठ जो लेके चल रहे हैं हम लोग, ये जो बोझा हमारे सर पे कैसे छुपाओगे? दोस्तों वो खटखटा रहा है। ये नहीं कि आप अपनी चीजें छुपाओ, जैसे आप हैं दरवाजा खोल लीजिए, खोल लीजिए दरवाजा, आने दीजिए उसको, और वो जब आएगा आपके घर को वो क्लीन कर देगा। या अपने दिल के द्वार को खोल के उसको अपने दिल में बुला लो, और फिर देखिए कैसे आपके अंदर से वो आपकी सफाई कर देगा। कहते हैं मुर्दा ही जानता है कब्र का हाल। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, एफिसियों 2 में लिखा है हम मुर्दा हैं। मुर्दा है आपका? अरे मैं तो जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, देखो दिल की धड़कन चल रही है। क्या कह रहे हैं अल्फ्रेड साहब? मैं मुर्दा हूँ? आत्मिक रूप से हम मुर्दे हैं। वी आर डेड इन आवर सिंस एंड ट्रेस्पेसेस। पाप की वजह से हम मुर्दा है मेरे दोस्तों। वी आर डेड, सड़न है हमें। जैसे वो 4 दिन का लाजर जो कब्र में था, लोगों ने कहा अभी तो उसमें बदबू मार रहा होगा, वो सड़न थी उसमें, खुदा ने बाहर निकाल दिया उसको जिंदा।
दोस्तों, हम मरे हुए हैं अपने पापों में। हमें एक मसीहा, एक खुदावन की जरूरत है। ये वो मसीहा है जो आया और हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। वो खुद हमारे बदले में, हमारे फिद्ये में खड़ा हो गया। वो मारा गया सलीब पे। उसने अपना बेशकीमत लहू बहाया हम जैसे कमजोर गुनहगारों के लिए, ताकि हमारे पाप अधर्म धुल जाए, हमें छुटकारा मिल सके इस पाप की गुलामी से, और ये जो पाप की बेड़ियां वो तोड़ सके। हम जो शैतान की गुलामी कर रहे थे और जो पाप की बेड़ियों में गिरफ्त थे, हमें आजाद करने के लिए आया। यीशु मतलब उद्धार देने वाला, मसीह का नाम का मतलब है मसा करके भेजा हुआ, द सेंट वन, द होली वन। वो आया अपने स्वर्गों को छोड़कर आपको और मुझे बचाने के लिए। और इससे बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए, हम पापियों के लिए जो मित्र बुलाया उसने, दोस्तों को अपनी जान दे दे। जब हम पापी ही थे, खुदा के कलाम में लिखा है मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ। इससे बढ़कर कोई प्यार नहीं है। और प्यार को कैसे इजहार किया? हाउ डिड ही डिमॉन्स्ट्रेट हिज लव? जब उसने हमारे लिए जान दे दी। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। ऐसे गंदे इंसान, ऐसे हृदय वाले लोगों के लिए कोई जान देगा? कोई प्यार करेगा हमसे? इम्पॉसिबल है जी, इम्पॉसिबल। किसी लड़की से पूछ लो कि ऐसा हाल है, इस लड़के से शादी करोगे जिसका दिल ऐसा है, इसकी लाइफ में ऐसे से ऐब है, ऐसी सी बुराई है, ऐसे पाप अधर्म है, कोई नहीं शादी करेगा, कोई नहीं रिश्ता रखना चाहेगा। पर एक है जिसने हमसे बेइंतहा मोहब्बत करी, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपनी जान दे दी, उसको दफन कर दिया खुदावंद यीशु मसीह को। परंतु तीसरे दिन कब्र उसको रोक ना पाई, मौत का दंड उस पर गालिब नहीं था और वो जिंदा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है, कोई मरा हुआ नहीं, कब्र में नहीं है, वो जिंदा है। और आज आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता है। जैसे आप हैं, जस्ट एज यू आर, आ जाओ उसके पास, आ जाओ। सफाइयां मत करो, कोई धर्मी नहीं है दोस्तों, सब पापी हैं। खुदावंद जानता है आपका क्या हाल है। वो तो वेट कर रहा है द्वार पे कि मुझे आने तो दो, मैं तुम्हें अंदर से पाक साफ कर दूंगा। दोस्तों, किसकी वेट कर रहे हो आप? क्यों वेट कर रहे हैं? मैं आपसे दरखास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं, आई बिसीच यू बाय द मर्सीज ऑफ द लिविंग गॉड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं इल्तिजा करता हूं, विनती करता हूं, हाथ जोड़ के आपके सामने विनती करता हूं, प्लीज आज का मौका हाथ से न गवाए। आज ही मन फेरा लो और उसको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लो। दोस्तों, कब तक ऊपर से छती साफ करते रहोगे? दिल का बदलना जरूरी है। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। और वो एक ही है जो बदल सकता है, जो दिल में आएगा और सब कुछ नया कर देगा। मैंने 11 साल की उम्र में खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया। छोटी उम्र में खुदा ने मुझे बचा लिया, उसकी खटखटाहट को मैंने सुन ली। और दोस्तों, अगर आज भी आंखें बंद हो जाएं तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने मसीहा खुदावंद यीशु मसीह को देखूंगा। दोस्तों, क्या आपके पास ये एश्योरेंस है? क्या आश्वासन है कि आपके गुनाह माफ हो गए? अगर नहीं तो आज ये प्रार्थना कर लीजिए दोस्तों। टुडे डू दिस प्रेयर विद ऑल योर हार्ट। बड़े दिल से ये प्रार्थना करें पश्चाताप के, और खुदावन को बोलो, खुदावन मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे सृष्टिकर्ता, ओ मेरे खुदावन यीशु मसीह, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं। मेरे दिल का हाल आप जानते हैं प्रभु। मैं कुछ ना छुपा सकता हूं आपसे, कुछ ना छुपा सकता हूं प्रभु। आप मेरे दिल को देखते हो
प्रभु जी मुझे माफ कर दो, गुनाहों को क्षमा कर दो। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए, मेरे लिए सलीब पर आप चढ़ गए। आपने वो सब कुछ सहा, वो दर्द, वो पीड़ा, वो सब कुछ सहा मेरे लिए, मेरे गुनाहों के वास्ते। प्रभु जी आप मारे गए, आपको दफना दिया गया और तीसरे दिन आप जिंदा हुए और जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु मैं अपने पूरे मन से आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु करके विश्वास करता हूं। प्रभु जी मैं अपना दिल खोल रहा हूं प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु और मुझे पापों से बचा लो। मैं नर्क में नहीं जाना चाहता, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं प्रभु। मुझे अंदर से पाक साफ कर दो, मुझे बचा लो। मैं ये विश्वास की प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है और उसकी खटखटाहट को सुनकर आपने उसको अंदर आने दिया है, दोस्तों वो आएगा और आपकी जिंदगी को बदल देगा और आपके पाप साफ हो जाएंगे, वो माफ कर देगा। ये उसका वादा है। He'll forgive your sins, cleanse you from the inside। दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूं, खास तौर से उन लोगों को जिसने ये प्रार्थना अभी भी नहीं करी, आप कर सकते हैं। वो आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है, अपना दिल साफ करवा लीजिए, वो बचाना चाहता है आपको। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।